जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 अगस्त के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। तो याद रखिएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। किस मंत्रालय के द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। यदि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा, हाल ही में गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा को मादक द्रव्य पार्थिव निशुल्क सूचना केंद्र यानी कि मानस हेल्पलाइन 1933 की सफलता के बारे में जानकारी दी। इसे गृह मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 को कब जो है कि लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा, 18 जुलाई सन 2024 को लॉन्च किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा गैलीली सागर किस देश में स्थित है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा गैलीली सागर किस देश में स्थित है। तो याद रखिएगा, इजराइल देश में स्थित है। किस देश में? इजराइल देश में स्थित है। और साथियों, आप लोग को बता दें कि यदि करंट अफेयर में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किसी देश से क्वेश्चन आते हैं तो 100% लिख के ले लीजिएगा, इजराइल से ही क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि इजराइल, रूस, यूक्रेन ये 3 ऐसे देश हैं जो कि बहुत ही लंबे समय से चर्चे में हैं और अभी भी चर्चे में बने हुए हैं। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन वहीं से आता है जो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रचलन में होती हैं। तो इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो हाल ही में इजराइल में गैलीली सागर बायोट्रियोकस ब्राउनी शैवाल के प्रकोप के कारण लाल हो गया। गैलीली सागर इजराइल के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक विशाल मीठे पानी की झील है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में मानव तस्करी से निपटने के लिए बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि 2025 में मानव तस्करी से निपटने के लिए किस पुलिस के द्वारा? बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन नया सवेरा। क्या नाम है? ऑपरेशन नया सवेरा। यदि इसके बारे में डिटेल बात करें तो हाल ही में विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने ऑपरेशन नया सवेरा शुरू किया। यह 15 दिवसीय अभियान जो 31 जुलाई से 14 अगस्त तक चलेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो कि ऑपरेशन नया सवेरा जो बिहार पुलिस के द्वारा चलाया गया है वो कब से कब तक चला। तो 31 जुलाई से 14 अगस्त तक चलेगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित पार्थेनियम क्या है। बात करें कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित पार्थेनियम है वह क्या है, तो आप लोग को बता दें, पार्थेनियम एक प्रकार का खरपतवार होता है। पार्थेनियम एक प्रकार का आक्रामक खरपतवार होता है। तो इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा, हाल ही में 3 दिवसीय पार्थेनियम मुक्त पोबितोरा अभियान के तहत असम के मोरीगांव जिले में पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य 5.2 हेक्टेयर क्षेत्र से आक्रामक खरपतवार पार्थेनियम घास को हटाया गया है। पार्थेनियम घास एक ऐसा घास है जिसके छूने से एलर्जी अस्थमा नामक रोग भी हो जाती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 12 अगस्त को। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो सन 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया था ताकि युवाओं से जुड़े मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाई जा सके और युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। तो कब से शुरू किया गया था? सन 1999 से। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखिएगा, D.Y. चंद्रचूड़ के द्वारा। किसके द्वारा? D.Y. चंद्रचूड़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल विज्ञान ओलंपियाड का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिएगा, हमारे प्यारे भारत में। कहाँ पे? हमारे प्यारे भारत में। यदि इसके बारे में डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा, 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल विज्ञान ओलंपियाड की उद्घाटन समारोह भारत में विशेष रूप से मुंबई में 12 अगस्त 2025 को आयोजित हुआ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय सर्फर बने हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, रमेश बुधियाल बने हैं। कौन बने हैं? रमेश बुधियाल बने हैं। इसके बारे में यदि साथियों डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा, रमेश बुधियाल ने महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में ओपन पुरुष वर्ग में ब्रांज पदक जीतकर इतिहास रचा है। वह इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय सर्फर बन गए हैं। तो ब्रांज मेडल जीते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछा सकता है एग्जाम में कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। तो याद रखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकलांग छात्रों के लिए राज्यव्यापी मानवकृत पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहला राज्य या फिर पहला देश क्वेश्चन जो होता है वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य जो है कि बौद्धिक विकलांग छात्रों के लिए राज्यव्यापी मानकीकृत पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यदि इसके बारे में डिटेल में बात करें तो इस अभियान के तहत लगभग 453 विशेष स्कूलों में यह पाठ्यक्रम लागू किया गया है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार पार करने वाली भारत की पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बन गई है? तो याद रखिएगा, केरल राज्य वित्तीय उद्यम। कौन बन गई है? केरल राज्य वित्तीय उद्यम बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अम्मा सम्मान दिवस अवसर पर नारी अदालत शुरू की गई है? तो किस राज्य में? याद रखिएगा, सिक्किम राज्य में। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोमासा उराकावा किस खेल से संबंधित थी जिनकी 28 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है? तो याद रखिएगा, मुक्केबाजी से संबंधित थी और मुक्केबाजी में ही उनके सिर में चोट लगने के कारण उनकी 28 वर्ष की आयु में जो है कि निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली ऐसी लोकल ट्रेन शुरू की गई है? तो किस में? याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। आइए साथियों, अब बात करते हैं प्रीवियस क्लास के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की, जिनका एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे वे लंबे समय तक हमेशा याद रहेंगे। तो नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी कौन बनी है? मेधा रूपस बनी है। भारत में
प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष स्थान पर बना है, जबकि उत्पादन की सिर्फ बात करेगा तो यूपी आगे है सबसे, और प्रोसेस्ड जब आलू की बात करेगा तो गुजरात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटेन में मतदान की उम्र घटाकर कितनी साल कर दी गई है? 16 साल कर दी गई है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में बात करें तो सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है और भारत 77वें स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार बन गया है। दिव्या देशमुख ने फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध हटा दिया, जिनसे उनकी पारंपरिक विरासत खेलों को जो कि फिर से बढ़ावा मिल गया है। AICT इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है। यूपी में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो साथियों, ये रहे 13 अगस्त के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।